सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और मजीद फरमाते हैं, ये पूरी नज्म जब आप पढ़ें, ये पूरा कलाम आप पढ़ें तो हुजूर आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने अलग अलग तरीके से मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत की तारीफ की है। कभी आपके आने को नूर से तशबीह दिया, फिर जगमगाने को नूर से तशबीह दिया, और सिखाने को भी नूर से तशबीह दी कि उसी रोशनी से हर कोई फैज़याब हो रहा है। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते हुजूर आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने दो लाइन में बहुत ऊंची बात आपके सामने पेश की। क्या कहा? सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अच्छा, नूर कहते कहते आपने हर चीज के बारे में ये बात कही, जैसे कहा पुष्ट पर ढलता सरे अक़दस से शिमला नूर का, देखे मूसा तूर से उतरा सहीफा नूर का। है अलग अलग अशार कहे, लेकिन एक शेर बड़ा जबरदस्त शेर आला हजरत ने कहा। कहते हैं, नूर बिनते नूर, नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर। नूर बिनते नूर, नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर, नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह रे लमा नूर। क्या कही बात समझ में आई? कहते हैं कि ऐसा नूर कि वो बिनते नूर है, यानी नूर की बेटी है। फिर कहते हैं ज़ौजे नूर, नूर की बीवी है। फिर कहते हैं उम्मे नूर नूर, यानी दो नूरों की मां है। हुजूर सैयदी नाम नहीं लिया, सैयदी सरकार आला हज़रत ने नाम नहीं लिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी का नाम नहीं लिया, बल्कि लक़ब से याद किया। और क्या कहा कि सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नूर है, और ऐसी नूर है कि वो जिसकी बेटी है वो भी नूर है, और जिसकी बीवी है वो भी नूर है, और जिसकी मां है वो भी नूर है। बल्कि एक नहीं, दो नूरों की मां है। और जिसकी कनीज है नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह रे लमा नूर का, यानी उस नूरे खुदाबंदी की कनीज, अपने रब की कनीज है वो, तो उसे भी नूर से ताबीर करते। अल्लाह अकबर। यहां पर जो मैंने आयत पढ़ी थी, उस आयत की तशरीह अगर हम इस शेर में ढूंढने की कोशिश करें तो हमें बात आसानी से समझ में आ जाए। बेशक बहुत मशहूर हदीस में एक हदीस है जिसे उलमा और तलबा के दरमियान हदीसे किसा कहा जाता है। वो कौन सी हदीस? बड़ी लंबी हदीस है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है ये वही सहाबी रसूल है कि जंगे खंदक के मौके पर जब मेरे आका सरवरे दो जहां बैठ जाए, आ जाएं, जो लोग आ रहे हैं आ जाएं, और जो जा रहे हैं वो चले जाएं, और जो बैठे हैं वो इत्मीनान के साथ बैठे। हजरत जाबिर से रिवायत मैं हदीसे किसा की पढ़ रहा हूं, और उस आयत को मैं इंशाअल्लाह आपके सामने एक्सप्लेन करने की और बताने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह ने चाहा तो मैं वो कर गुजरूंगा और बात आप तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे बताने और आपको सुनने समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हदीस क्या है? हदीसे कैसा है? हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, कौन? वही अंसारी सहाबी कि जब खंदक खोदी जा रही थी, कसरत से रिवायतें मौजूद है हजरत जाबिर से, उनके फजाइल बहुत हैं, लेकिन एक फजीलत मैं रावी की आपके सामने पेश कर दूं, उसके बाद मैं अगले रावी पर आ जाऊंगा इंशाअल्लाह।
क्या है उस रावी की सबसे अहम फजीलत जो मेरी नजर में, मैं जिस फजीलत में गौर करता हूं, वो अंसारी सहाबी देखता है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक खोद रहे हैं। हुजूर खंदक खोद रहे हैं तो देखा कि पेट पे शिकम पे पत्थर बंधे हुए। जब चादर हट गई, और कौन सी चादर? वही यमनी चादर हुजूर इस्तेमाल किया करते थे। हदीस किस्सा में भी यमनी चादर का जिक्र है। तो हजरत जाबिर ने देखा पेट पे पत्थर बंधे हुए। ये पेट पे पत्थर क्यों बंधे थे? पेट पे पत्थर को टाइट करके इसलिए बांधा जाता था ताकि भूख की शिद्दत से अंदर होने वाला जो दर्द है, अगर पेट पर कस के पत्थर बांध दिया जाए तो बाहर से पत्थर की तकलीफ अंदर की तकलीफ पर गालिब आ जाएगी और भूख की तकलीफ महसूस नहीं होगी, अल्लाह अकबर, बल्कि पत्थर की तकलीफ महसूस होगी। इसलिए पत्थर बांध दिए जाते थे। ये एक ट्रेडिशन। ये देख के हजरत जाबिर जान के हुजूर जो है वो कई दिनों से खाना नहीं खाया है। आपने घर गए, जाके अहलिया से बात की और कहा कि हुजूर जो है वो भूखे हैं, तो मैं चाहता हूं मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत करूं। फिर उन्होंने दावत की, वो मेमना ज़बह किया, वो थोड़ा सा आटा था, वो आकर हुजूर से कहने लगे हुजूर आपकी दावत है मेरे घर पे। तो हुजूर ने ऐलान कर दिया, ऐ खंदक खोदने वालों, सारे सहाबा से कि चलो जाबिर के यहाँ दावत है। फिर वो सारे लोग आए। तो अब वो सारा सामान छोड़ के जब चले ना सब लोग, तो हजरत जाबिर परेशान हो गए कि मैं तो एक मेमना, थोड़ा सा आटा, कैसे होगा, कैसे होगा? तो दौड़कर घर आए, बीवी से बात की। ये बात मुझे बड़ी पसंद आई। मेरे जहन ने इस बात को बहुत पसंद किया कि हजरत जाबिर को एक बात समझ में नहीं आई, तो फौरन अपनी अहलिया के पास गए और दीनी मसाइल में गुफ्तगू करने के लिए वो अपनी बीवी के पास गए। हमें उस सहाबी रसूल से एक चीज इस दौर में सीखने की जरूरत है कि वो सहाबी था जो दीनी मसाइल में अपनी बीवी से गुफ्तगू करता था। अगर हम अहले सहाबी हैं और अगर हम सहाबा की सुन्नत पर चलने वाले लोग हैं, मसलके सहाबी को मानने वाले हैं, मसलके वहाबी को तो मानने वाले नहीं हैं, अगर हम सहाबा के तरीके पर चलने वाले हैं तो हमें भी अपने घर के अंदर ऐसा दीनी माहौल बना लेना चाहिए कि हम दीनी गुफ्तगू अपनी अहलिया से कर सकें। सुभान अल्लाह। कहने लगे हुजूर तो आ रहे हैं लेकिन सारे लोगों को लेकर आ रहे हैं। तो अहलिया का जवाब सुनिए और ईमान ताजा कीजिए कि ईमान क्या होना चाहिए, एक सहाबी का ईमान क्या है। कहती है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। ऐ जाबिर वो नबी है यानी कि गैबदा है, उन्हें पता है कि घर में खाना कितना है। ऐ जाबिर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम क्यों घबराते हो? तुमने नबी की दावत की है तो तुम अपने मेहमान के जिम्मेदार हो। नबी ने खंदक खोदने वालों की दावत की है तो अब उनके खाने खिलाने की जिम्मेदारी है नबी। कैसे खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे, वो समझे, वो हमारी परेशानी नहीं है। यानी मा अलई व मा लहू की एक बेहतरीन मिसाल हमें वहां नजर आती है। बहरहाल तो ये हजरत जाबिर का ईमान था। फिर आगे का पूरा वाकया बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये हजरत जाबिर है। क्या रिवायत की उन्होंने? हदीस हजरत फातिमा से हदीस रिवायत की, जिसमें हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है, हदीस किस्सा जिस पर मैं गुफ्तगू कर रहा था। क्या कहती है कि सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए और हुजूर ने फरमाया फातिमा मुझे यमनी चादर ला कर दो। हुजूर चादर ओढ़ कर बैठ गए। थोड़ी देर में हसन मुश्तबा आए, सलाम किया, इजाजत ली, चादर में दाखिल हो गए। फिर हजरत इमाम हुसैन आए, सलाम किया, इजाजत ली, चादर में दाखिल हो गए। हदीस बहुत लंबी है। हजरत अली भी आए और सबके साथ मामला एक जैसा रहा। वो भी आकर यही बात कह रहे थे, ऐ फातिमा मैं आज इस घर में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारे करीब से ऐसी खुशबू आ रही है जैसी कि हुजूर के पास से आती है। हजरत फातिमा ने कहने लगी कि अली हुजूर तशरीफ ला चुके हैं, हुजूर आ चुके हैं घर में। तो आप देखते हैं चादर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फिराज थे। हजरत अली भी बहरहाल इजाजत लेकर अंदर दाखिल हो गए। फिर हजरत फातिमा भी दाखिल हो गई। तो अब जब हुजूर की चादर में हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की शहजादी हजरत अली, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन, ये चार लोग और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर मौजूद थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस बहुत लंबी है लेकिन मैं जो टुकड़ा पकड़ कर चल रहा हूँ आगे वो सुनिए। हुजूर ने बहुत लंबी दुआ की लेकिन उसमें जो मेन दुआ और जिससे दुआ की शुरुआत होती है वो क्या टुकड़ा है? कहते हैं कि अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, ऐ मेरे रब ये मेरी अहले बैत है और यही मेरी अहले बैत है।
आप कहेंगे हजरत तर्जमे में हस्र क्यों करते हैं? क्योंकि आगे फरमाते हैं खासती व हामती। बेशक। ऐ मेरे रब, खास तौर पर ये मेरी अहले बैत है। जो अज़वाज मुतहरात हैं बिलाशुबा वो भी अहले बैत है, और जो हजरात हैं वो अहले बैत हैं, लेकिन लफ्ज़ खासती ये हदीस का टुकड़ा है, ये खास तौर पर मेरी अहले बैत है। और हामती ये मेरे हामी और नासिर और मददगार हैं। किस तौर पर? कि मैं इनका मस्दर हूं और ये मेरे मजहर हैं। बेशक। ये मुझसे हैं, मैं इनसे हूं। क्यों? ये मुझसे हैं इसलिए कि ये मेरी बातें आगे पहुंचाएंगे, लेकिन मैं इनसे हूं। क्यों? क्योंकि मैं तो मस्दर हुआ लेकिन मजहर ये बने। बेशक। हामती। और फरमाया ऐ अल्लाह, मेरा खून और इनका खून एक है। फरमाया दमी दमहुम, और फरमाया लहमी लहमहुम, मेरा गोश्त और इनका गोश्त एक है। क्या मतलब? क्या मतलब हुआ कि अहले बैत जो हैं और हुजूर जो हैं ये बहुत खास। कितने खास हैं? कितने खास हैं कि शान नुज़ूल भी यही हदीस बनती है इस आयत की, जो आयत मैंने पढ़ी। क्या? इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह तो चाहता ही है कि अहले बैत से रिज्स को दूर फरमा दे और तत्हीर अता फरमाए। तत्हीर मुबालगे का सीगा है, मस्दर है। क्या मतलब हुआ? खूब खूब पाक कर दे। कितना पाक कर दे? अहले बैत को कितना पाक कर दे? इस आयत और इस हदीसे किसा के मफहूम में बहुत सारे हजरात ने बहुत सारी गुफ्तगू की है, लेकिन ये एक नया अकीदा पूरी दुनिया के सामने जाहिर होता हुआ नजर आता है कि अहले बैत से मुराद सिर्फ और सिर्फ यही 5 टन है। मुझे बताओ, ये बात तुम बेहतर समझते हो या सहाबी रसूल हजरत जाबिर बेहतर समझते हैं, जो कह रहे हैं कि मैंने हजरत फातिमा से रिवायत सुनी है? तुम बेहतर समझते हो या सहाबी रसूल हजरत जाबिर बेहतर समझते हैं? अगर अहले बैत यही 5 हैं, कुरान में तो आयत है क्या? इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत, अल्लाह अहले बैत से पलीदगी को दूर कर दे, रिज्स को दूर कर दे। मुफस्सिरीन कहते हैं, शारिहीन कहते हैं अहले बैत और आले मोहम्मद, आल बना है अहल से, तो सारी उम्मत जो है वो अहले मोहम्मद है, यानी आले मोहम्मद है। लेकिन खासती का फिर क्या मतलब निकलता है? खास होने का क्या मतलब निकलता है? तो आला हजरत के शेर की तरफ जब तवज्जो करते हैं तो बात समझ में आ जाती है कि ये खास कितना खास है और इसे कितना पाक बनाया गया है। देखिए, जिस वक्त सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के दरवाजे को बंद फरमाया और सारे लोगों को हुक्म दिया कि सारे लोग अपने अपने घरों के दरवाजे, जिनके दरवाजे मस्जिद में खुलते हैं, वो बंद कर दे, तो सबने बंद कर दिया। सबने बंद कर दिया। लेकिन उस वक्त भी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 दरवाजे खुले रहने दिए जाएं। वो 2 दरवाजे किसके हैं? एक मौलाए कायनात का दरवाजा और एक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा। अब आप मुझे बताइए कि दुनिया का कोई भी ऐसा मुसलमान है जो अमलाई की मस्जिद में जनाबत की हालत में दाखिल हो जाए? कोई ऐसा मुसलमान है जो अमलई की मस्जिद में जुनबी हो, जिस पर गुस्ल फर्ज हो, वो मस्जिद में दाखिल हो जाए? नहीं होगा, नहीं होगा। फिर जिले की मस्जिद हरगिज नहीं होगा। फिर जामा मस्जिद बिला शुबहा हो ही नहीं सकता। लेकिन जिस वक्त मस्जिद में लोगों के दरवाजे खुलेंगे या बंद होंगे, तो जाहिर है कभी तो ऐसा होगा कि उन्हें जरूरत होगी गुस्ल की, और वो उस कंडीशन में भी मस्जिद में दाखिल होंगे। लेकिन सारे दरवाजे हुजूर ने मस्जिद में बंद करवा दिए। अब 2 दरवाजे ऐसे हैं जिन्हें हुजूर ने खुला रखा। कुछ लोग आ गए कहने के लिए कि या रसूलल्लाह, हमारा दरवाजा भी बंद करा दिया, हमारा दरवाजा भी बंद करा दिया। जब अली का दरवाजा खुला हुआ है तो हमारा भी खुला रहने देते। हुजूर ने फरमाया मेरा हुक्म नहीं बल्कि अल्लाह का हुक्म। बेशक 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 बेशक। मेरा हुक्म नहीं बल्कि
अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म से मैंने किया। और अल्लाह भी फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा, नबी खुद से कोई गुफ्तगू नहीं करते हैं, वो तो वही बताते हैं जो हम उन्हें बताने के लिए कहते हैं, जो हमारी जानिब से वही की जाती है, वही गुफ्तगू मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नबी के बारे में तो बात समझ में आती है कि नबी नापाक नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर, क्यों? क्योंकि वो तो ऐसा ताहिर है, ऐसा ताहिर है जिसे सिर्फ हम ताहिर नहीं कहते बल्कि उसे हम मुताहिर कहते हैं। वो इतना पाक है, इतना पाक है कि पाकी भी उसके दरवाजे पे पहुंचती है तो पाक हो जाती है, उसी के दर से ही तो पाकी बनती है। हुजूर पाक, लेकिन अली भी पाक, बेशक अली भी पाक, इसीलिए तो हुजूर ने उनका भी दरवाजा बंद नहीं कराया, उनका भी दरवाजा। अब दो जुमले में से एक बात तो कहनी जरूर हो जाएगी कि या तो हम ये कहें, या तो हम ये कहें कि हुजूर ने मस्जिद में जुनबी को आने की जाने की इजाजत दे दी, या ये हम कहें कि जनाबत भी उन्हें नापाक कहलवा नहीं सकती, जनाबत भी उन्हें नापाक कहलवा नहीं सकती। ये है मौलाए कायनात। अब कौन है सैयदे कायनात वो भी देख लीजिए। रमजान की 15 तारीख को बेटे की पैदाइश होती है, अल्लाह अकबर, ज़ोहर के वक्त एक नमाज के वक्त बेटे की पैदाइश हो रही है, अगली नमाज का वक्त आता है, लोगों ने देखा है कि सैयदे कायनात मुसल्ले पे खड़ी हो गई है। अल्लाह अकबर, इसका क्या मतलब? माँ भी पाक, माँ भी पाक, माँ भी पाक। तो ये आला हजरत आपका जो ये शेर है इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि अली भी पाक हैं, फातिमा भी पाक हैं, मुस्तफा भी पाक हैं। इस पाकी को हुजूर आला हजरत ने बयान किया है। क्या कहते हैं? कहते हैं नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर नूर मुतलक की कनीज, अल्लाह रे लम्हा नूर, अल्लाह रे लम्हा नूर का, अल्लाह रे लम्हा नूर का। और आगे जो बात कही कि ये इतने पाक क्यों है, ये तो गोश्त और खून से बने हैं ना, तो ये इतने पाक कैसे हो सकते हैं? जवाब मैं नहीं देता, बरेली का कलंदर कहता है तुम्हें अब भी बात समझ में नहीं आई। गोश्त को देखते हो तुम, उस नूर को नहीं देखते जिससे इनकी तख्लीक की गई है, जिससे इन्हें बनाया गया है। तुम अस्ल को भी देखो, तुम नस्ल को भी देखो, बाद में आने वालों को देखो। तुम्हें आला हजरत का वो शेर नहीं दिखता जिसमें हुजूर आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये सब घराने का क्या मतलब हुआ? ये सब घराने का मतलब वो 5 तन, खास तौर पर 5 तन, वो तो नूरानी है ही, लेकिन उसके बाद कयामत तक औलादे अली पाक है। आप कहेंगे नहीं नहीं 5 पे सिलसिला रुक जाता है, तो मुझे बताओ इस्लाम की पहली जंग में किसने आगाज किया? कौन है ओपनर? कौन है इस्लाम की पहली जंग? जंगे बद्र में। बिल्कुल मैं वक्त की तंगी का ख्याल करते हुए आप तक अपनी गुफ्तगू पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इस्लाम की पहली जंग बद्र, ओपनर कर मौलाए कायनात ने ओपनिंग की बद्र। लेकिन इस्लाम की आखिरी जंग जो दज्जाल के वक्त में होगी, उस जंग में इख्तितामी इंतजाम कौन करेगा? वो भी मौलाए कायनात का बेटा हज़रत इमाम महदी होगा। पता चला ये अहले बैत इतनी खास है, इतनी खास है कि इस अहले बैत को आप पकड़े रहे।